हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। अब देखो, जब मैंने एक टू डू लिस्ट स्टार्ट की, यानी कि अब 16 17 डेज कंप्लीट हो चुके। फर्स्ट डे में मुझे 50 बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स था, और अब वो धीरे 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 कम होके कल जितने बच्चों ने पोल में पोल मार्क किया, वहाँ संडे था, यानी कि कल संडे था, तो 12 बच्चे थे। और उसमें से जिन्होंने टारगेट कंप्लीट किया था वो 4 बच्चे थे, 4 स्टूडेंट्स। उसके बाद नो कहने वाला एक बच्चा था। 2 बच्चे थे जो बोल रहे थे कि संडे है, कौन प्रिपरेशन करता है संडे को। और 5 बच्चे थे जिसमें 5 बच्चे बोल रहे थे कि आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता। एक्चुअली वो ऑप्शन मैंने क्यों रखा था, वो ऑप्शन इसलिए रखा था कि आप बोलोगे कि आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए 8 दिन का ही टाइम दिया। फिर मेरा कीबोर्ड ख़राब हुआ, लेकिन आईबीपीएस ने कुछ नहीं देखा। मेरा माउस नहीं चल रहा था। मेरे यहाँ इन्विजिलेटर जो होते हैं वो बातें कर रहे थे। आप टीचर्स आएंगे यूट्यूब पे, वो बात बताएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आईबीपीएस ने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं कम से कम 4 साल आईबीपीएस के, यानी कि 2 साल प्रिपरेशन और 2 साल बच्चों के साथ हूँ। आईबीपीएस कुछ भी चेंज नहीं करता, वो मुझे पता चल गया है। इसलिए मेरा ये सेंटेंस है कि आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता। ये ध्यान में रखो। कुछ भी आप बीमार हो, कुछ भी हो, घर में प्रॉब्लम्स है, आपके फिजिकल प्रॉब्लम है, इश्यूज है, कुछ भी हो, आईबीपीएस वो देखता नहीं। तो आपको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है और आपको रेडी रहना है हर एक सिचुएशन के लिए। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब देखो इतना कम तो हो गया है, तो मेरा मोटिवेशन धीरे धीरे मेरा भी कम हो रहा है, लेकिन बच्चों का टेलीग्राम ग्रुप पे होता है कि सर आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो, एक बच्चा भी जब तक प्रिपेयर कर रहा है तब तक मैं ये कंटिन्यू करूँगा टू डू लिस्ट देना। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपने जो आज की टू डू लिस्ट दी है वो कंप्लीट की है या नहीं की है। जिस दिन 0 बच्चा होगा उस दिन मैं वो बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं नहीं दूंगा। लेकिन एक भी स्टूडेंट अगर ये कंप्लीट कर रहा है तो मैं उसके लिए ये कंटिन्यू करता रहूँगा। अब देखो आगे जाकर, यानी कि ये मेरा कंसिस्टेंसी रखने का ये तरीका है, ऐसा बोल सकते हो आप। आगे आपको पहले तो मैं बोला कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आज का टारगेट आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है, उसके बारे में। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यू कर रहे हो एंड जिस दिन अगर गलती से भी कुछ ज़्यादा मैं बिजी रहा, उस दिन मैंने यहाँ टू डू लिस्ट नहीं दी, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ तो टू डू लिस्ट उसके अगले दिन की दे ही दूंगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। अब देखो 17 डेज, यानी कि आज था 17 डे। आपने आज का टारगेट कंप्लीट किया है या नहीं किया है, वो पोल में पोल मार्क करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब देखो कल का टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा टारगेट धीरे 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 बढ़ रहा है। अब कल का टारगेट क्या है? कल फिर से एक बार स्पीड मैथ्स 30 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, टोटल 30 क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150। उसके बाद परसेंटेज एंड रेशो, उसके टोटल 20 क्वेश्चन, परसेंटेज एंड रेशो उसके 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है? फ्रैक्शन टेबल एक बार देखना है, जो आपने बहुत बार देखा है तो आसानी से आप देख पाओगे इजीली 10 मिनट में। फिर उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो आपने पहले से प्रिपेयर किया है। अब देखो, कंसीडरिंग कि आपने प्रिपेयर किया है, अगर 16 डेज किसी ने अगर फॉलो किया है, 17 डेज, तो उसने तो बहुत बार वो किया है, मैंने उतनी दिन बताया है, तो वो करने में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद टेबल से एक बार देखने, वो भी हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको? परसेंटेज एंड रेशियो के 20 क्वेश्चंस करने। उसके बाद आपको करने हैं टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 12 डीआई करने, और उसके बाद 3 कैलकुलेट करने। कल कितने थे? 10 डीआई थे, 3 कैलकुलेट थे। आज यानी कि आज के लिए थे, और कल के लिए कितने रहेंगे? 12 डीआई एंड 3 कैलकुलेट। अब ये टोटल नंबर ऑफ डीआई कितने हो गए? 15। और उसके बाद आपको क्या करना है? 10 सिंप्लीफिकेशन लगाने हैं,
यानी कि सेक्शनल मॉक लगाने से पहले कंपलसरी आपको 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने हैं। अब देखो 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होने के बाद आपको लगानी है एक सेक्शनल मॉक। ये टोटल हो गया क्वांट का, हमारा क्वांट का टारगेट सबसे बड़ा है, ये टोटल हो गया क्वांट का। उसके बाद रीजनिंग में आपको करने हैं टोटल नंबर ऑफ 15 पजल्स। कितने करने हैं? 15, 10 + 5 15 पजल्स। उसके बाद एक मेंस लेवल पजल करना है आरआरबी क्लर्क लेवल। धीरे धीरे, क्योंकि हमें प्रीलिम्स भी निकालना है और मेंस भी निकालना है, धीरे धीरे हमको मेंस के ऊपर भी जाना है। और थोड़े दिन बाद आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि हमें जीए का इंक्लूड करना है क्या, तो मैं जीए के लिए भी आपके टारगेट्स बढ़ा दूंगा। जीए का भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें प्री भी निकालना है एंड मेंस भी निकालना है, दोनों टारगेट्स हैं हमें। तो जीए का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, मैं वो भी ऐड कर दूंगा। 15 पजल्स प्लस एक मेंस लेवल पजल। उसके बाद आपको लगानी है एक सेक्शनल मॉक। उसके बाद जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में आपको फिर से एक बार करना है एक आरसी, जो मैंने नोटबुक में बोला था वो क्यों करना है? 6 मंथ में 6 मंथ में आपकी एक अच्छी सी नोटबुक बन जाएगी और बहुत सारे वोकैबुलरी बन जाएगी। वो नोटबुक में हम आपको करना है एक आरसी। उसके बाद 30 एरर डिटेक्शन, 30 वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन। उसके बाद लगानी है एक सेक्शनल मॉक। एक सेक्शनल मॉक लगाते टाइम आपको किसके ऊपर ध्यान देना है? फिर से एक बार आरसी एंड एरर डिटेक्शन के ऊपर ही ध्यान देना है। एंड इतना ही रहने वाला है हमारा कल का टारगेट। आज का टारगेट जिसने कंप्लीट किया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि टारगेट ज़्यादा है। उसके साथ साथ आपको कमेंट करना है कि आपको टाइम कितना लग रहा है ये कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं टारगेट तो बढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको टाइम कितना लग रहा है वो भी मुझे पता रहना चाहिए। तो मैं अगर जीए का टारगेट बढ़ाना है तो मैं उस हिसाब से जीए का टारगेट दूंगा। तो इतना ही आज के लिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट डे से स्टार्ट करो ये सीरीज, यानी कि एसबीआई क्लर्क के लिए जो टू डू लिस्ट दे रहा हूँ उसको फॉलो करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।